Stress field of dislocations. When a dislocation is present inside a crystal, the crystal lattice around it becomes distorted. यानी कि क्रिस्टल में जब डिसलोकेशन हो जाता है तो डिसलोकेशन के आसपास क्रिस्टल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ड्यू टू दिस लैटिस डिस्टॉर्शन इंटरनल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस अराउंड द डिसलोकेशन लाइन। तो इस डिसलोकेशन लाइन के अराउंड जो है इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू लैटिस डिस्टॉर्शन। ओके, सो दिस स्ट्रेसेस आर कॉल्ड स्ट्रेस फील्ड्स ऑफ डिसलोकेशंस। The stress field strongly influence the mechanical property of crystalline solid। ये जो स्ट्रेस फील्ड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, स्ट्रांगली प्रभावित करता है। ओके, नाउ वी कंसिडर द स्क्रू डिसलोकेशन। द स्ट्रेस फील्ड ऑफ अ स्क्रू डिसलोकेशन इज कंपैरेटिवली simple as shown in figure number 10। consider a cylindrical shell surrounding the dislocation line। ये डिसलोकेशन लाइन है, इस डिसलोकेशन लाइन के सराउंडिंग में एक सिलिंड्रिकल सेल है। ओके, द circumference of the cell is 2 pi r and the adjacent atomic planes are displaced by the बर्गर वेक्टर b। ओके, ये बर्गर वेक्टर b को, तो यहाँ पे दो फिगर है, ये फिगर नंबर 10 दोनों ही हैं, दोनों में से कोई सा भी एक फिगर हम बना सकते हैं। ओके, नाउ therefore the shear strain is। अब ये जो सिलिंड्रिकल सेल है ना, डिसलोकेशन लाइन के अराउंड, वहाँ पर जो shear स्ट्रेन होगा, तो हम जानते हैं शेयर स्ट्रेन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पे कैपिटल वाई भी डिनोट कर सकते हो। सो गामा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर्क्यूमफेरेंस। तो गामा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बी है और सर्क्यूमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ दिस इक्वेशन शोज दैट द strain decreases as the distance from the dislocation line increases। ठीक है, ये जो गामा है वो डिक्रीज होगा कब, जब आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तब। अकॉर्डिंग टू इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिसिटी थ्योरी, हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू जी इंटू गामा होता है, वेयर सिग्मा इज अ shear stress and gamma is a shear modulus। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो we got sigma is equal to g into b upon 2 pi r। ठीक है, this is equation number second। this is the shear stress surrounding a screw dislocation। it shows that stress is inversely proportional to the distance r। यहाँ पर जो stress है, shear stress, वो inversely proportional है r के। ठीक है, और ये shear stress है किसका, स्क्रू डिसलोकेशन का। नाउ वी कैलकुलेट द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। सो द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, d इज इक्वल टू हाफ जी गामा स्क्वायर इंटू डी वी, हमको याद ही रखना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। d इज इक्वल टू हाफ जी गामा स्क्वायर डी वी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गॉट, यहाँ पे हम गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। गामा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन 2 पाई आर, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d इज इक्वल टू हाफ जी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी वी। देयरफॉर एक साथ लिख देते हैं, जी बी स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे हम। सो इफ द सेल हैज रेडियस r and thickness dr, then the volume per unit length is, वॉल्यूम बराबर हम जानते हैं एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया यहाँ पर 2 पाई आर हो गया, लेंथ हो गया डी आर। ठीक है, तो डी वी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इस डी वी की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वी गॉट डी ई इज इक्वल टू जी बी स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू डी आर। सिंप्लीफाइंग दिस, यहाँ से ये 8 पाई स्क्वायर है, 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, साथ में आर स्क्वायर यहाँ आर है, तो ये हमको ऐसा मिलेगा जी वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी आर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, टू ऑब्टेन द टोटल इलास्टिक एनर्जी इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 4। अब हम टोटल इलास्टिक एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डी ई को इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन रीड, चूंकि ये स्क्रू डिसलोकेशन का है इसलिए इस एस जो है स्क्रू को रिप्रेजेंट करेगा, तो डी ई का इंटीग्रेशन कितना मिला, ई एस मिला। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी आर अपॉन आर। ये हम जानते हैं कि जी बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। सो अंडर द इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, यूजिंग डी आर बाई आर इज इक्वल टू लॉग आर। ओके,
नाउ एंड अप्लाइंग द लिमिट्स आर जीरो टू कैपिटल आर, ये लिमिट अप्लाई कर देंगे आर जीरो टू कैपिटल आर, तो हमको मिल जाएगा लॉग कैपिटल आर अपॉन आर जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इलास्टिक पर यूनिट, elastic energy per unit length of a screw dislocation. Here R0 lower limit near the dislocation core and capital R outer limit of the crystal region होता है। Equation 5 shows that the elastic energy is directly proportional to the square of the Berger vector। ठीक है, ES is directly proportional to B square। ठीक, now we consider edge dislocation. So the stress field of an edge dislocation contains both compressive and tensile strengths as shown in figure 4. The extra half plane compresses the atoms above the slip plane while the atoms below the slip plane become stressed। देखो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, अब इस परफेक्ट क्रिस्टल में हमने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जो है इंसर्ट किया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट करते ही स्लिप प्लेन में क्या होगा, स्लिप प्लेन के अबो जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन मिलेगा, यानी कि ये जो क्रिस्टल के जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे इस टाइप का, और स्लिप प्लेन के नीचे जो है हमको टेंसाइल स्ट्रेन मिलेगा, स्ट्रेचिंग फॉर्म में दिखेगा। तो ये दिख रहा है अबो वाला जो है कंप्रेस्ड हो गया है और बिलो वाला जो है स्ट्रेच्ड हो गया। ठीक है, तो फिगर नंबर 4 है, तो ये वाला फिगर बनाओ या फिर इस वाले फिगर को बनाओ, दोनों एक ही फिगर है, दोनों में से कोई सा भी हम बना सकते हैं। So therefore the stress field of an edge dislocation is more complicated than that of a screw dislocation। screw dislocation जो है सिंपल था, लेकिन एज डिसलोकेशन का जो स्ट्रेस फील्ड होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, सो फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मीडियम द रेडियल एंड सर्कमफेरेंस स्ट्रेसेस आर, तो अब ये इक्वेशन हमको याद रखना है। इन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मीडियम में रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस आर, ये रेडियल है ये सर्कमफेरेंशियल है। ठीक है, तो सिग्मा आर आर इज इक्वल टू सिग्मा थीटा थीटा इज इक्वल टू माइनस जी बी अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस न्यू इंटू साइन थीटा अपॉन आर, ये इक्वेशन हमको याद रखना है। वेयर न्यू इज पॉइजन रेशियो, द शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट इज, शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट होगा एज डिसलोकेशन के लिए सिग्मा आर थीटा बराबर जी बी अपॉन 2 पाई 1 माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन आर, ये सेम इक्वेशन है, बस साइन थीटा के बदले कॉस थीटा लग गया है, और यहाँ पे सिग्मा आर आर सिग्मा थीटा थीटा ना होके सिग्मा आर थीटा, ये हमको याद रखना है। दिस इज द शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट, सिग्मा को शेयर स्ट्रेस ही बोलते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन शोज दैट द स्ट्रेसेस डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिसलोकेशन लाइन इंक्रीजेस। यहाँ से भी दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज कब होगा, जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तब। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में इसका इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एज डिसलोकेशन का, जिसमें हमको डायरेक्ट लिख देना है, ये कॉस थीटा अपॉन आर है तो 1 अपॉन आर का अगेन लॉग आर वाला आएगा। ठीक है, कॉस थीटा वगैरह हट जाएगा, तो डायरेक्ट हमको याद रखना है ई स्मॉल ई मतलब एज डिसलोकेशन इज इक्वल टू जी बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 माइनस न्यू इंटू लॉग कैपिटल आर अपॉन आर जीरो, ये इक्वेशन हमको याद रखना है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। This is the elastic energy per unit length of an edge dislocation. The shear stress component parallel to the slip plane. तो जो shear stress component है वो slip plane के parallel है, तब shear stress को हम represent करेंगे सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस जी बी अपॉन 2 पाई 1 माइनस न्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 9, इसको भी याद रखना है हमको। दिस इक्वेशन शोज हाउ द shear स्ट्रेस चेंजेस विथ पोजिशंस अराउंड द डिसलोकेशन, यहाँ पर जो एक्स वाई है वो पोजिशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चेंज जब पोजीशन चेंज होगा तो shear स्ट्रेस भी चेंज होगा, किसके अराउंड, डिसलोकेशन के अराउंड। When an external shear stress act on a crystal, a force act on the dislocation line। मीन्स जब क्रिस्टल पर एक्सटर्नल shear स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो जो डिसलोकेशन लाइन है उस पर फोर्स वर्क करता है, कार्य करता है। देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू बी इंटू सिग्मा, दैट मीन्स बर्गर वेक्टर इंटू शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू ये वाला है, इसको पुट कर देंगे। ध्यान रखना बी इंटू बी कितना हो जाएगा, जी बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 1 माइनस न्यू। ध्यान रखना यहाँ पर जो एक्स वाई है वो हट के
साइन 4 थीटा अपॉन 4y हो जाएगा, तो इसको अपने को याद रखना है इस इक्वेशन को। दिस रिलेशन शोज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बर्गर वेक्टर एंड द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। यहाँ पर F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बर्गर वेक्टर B के और अप्लाइड शियर स्ट्रेस सिग्मा के। ठीक। Now, dislocation stress fields control the strength, hardness and plastic deformation of materials। तो ये जो डिसलोकेशन स्ट्रेस फील्ड होते हैं वो मटेरियल के स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। इफ डिसलोकेशंस मूव इजली द मटेरियल डिफॉर्म इजली। अगर डिसलोकेशन इजली मूव करेगा तो मटेरियल इजली डिफॉर्म हो जाएगा। इफ द डिसलोकेशन मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर डिसलोकेशन मोशन को अगर रोक दिया जाए देन द हार्डनेस इज स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, तो मटेरियल का हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो इन कंक्लूजन द डिसलोकेशंस प्रोड्यूस इलास्टिक स्ट्रेस फील्ड अराउंड देमसेल्फ ड्यू टू लैटिस डिस्टॉर्शन। मतलब डिसलोकेशंस जो है क्रिस्टल लैटिस में इलास्टिक स्ट्रेस फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। The stress field of a screw dislocation is mainly shear in nature, whereas an edge dislocation contains both compressive and tensile stress। क्या होता है कि ये स्क्रू डिसलोकेशन का जो स्ट्रेस फील्ड है वो shear नेचर का होता है, जबकि एज डिसलोकेशन का जो स्ट्रेस फील्ड है वो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों टाइप के नेचर का होता है। दिस स्ट्रेस फील्ड डिटरमाइन द एनर्जी, interaction, mobility of dislocations and therefore control the mechanical behavior of crystalline materials। तो ये जो स्ट्रेस फील्ड है ना डिसलोकेशंस के, वो मटेरियल के एनर्जी को डिटरमाइन करता है, इंटरेक्शंस को डिटरमाइन करता है, मोबिलिटी ऑफ डिसलोकेशंस को डिटरमाइन करता है एंड उसके मैकेनिकल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। तो इतना ही था जो डेरिवेशंस है इक्वेशन, मेनली हमको इसको याद रखना है ना। इसके अगर इसको पूरा सॉल्व करते जाएँ तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा।